हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल A to G सक्सेस पे। आज हम इंग्लिश का टॉपिक करेंगे क्लास 10th। चैप्टर है नेल्सन मंडेला, जिसने के मतलब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया था किसके बीच में, ब्लैक एंड वाइट के बीच में। ब्लैक एंड वाइट मीन्स गोरे और काले लोगों के बीच में। तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। शुरू से ही मतलब इनका था कि ये कुछ ना कुछ अपने नेशन के लिए भी करें। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब नेल्सन मंडेला के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उनका बर्थ कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई। तो नेल्सन मंडेला, उनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोलिहाला मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीकन के थे, मीन्स वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। वो रेवोल्यूशनरी क्या होते हैं? जो किसी न किसी स्ट्रगल में किसी न मतलब एक क्रांतिकारी जिसे हम बोल दें, वो क्रांतिकारी थे। एक अपार्थाइड क्या होता है हमारे पास? रंग भेद, मीन्स ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके अगेंस्ट थे। उसके अगेंस्ट उन्होंने क्रांतिकारी मीन्स एक संग्राम चलाया। वो पॉलिटिकल लीडर थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है कि समाज सेवी। ठीक है, जो लोगों की समाज की सेवा करते हैं, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। वो 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, मीन्स राष्ट्रपति रहे। ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट। तो वो कंट्री के मीन्स अपने देश के इन द सेंस कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक हेड थे। पहले ब्लैक हेड मीन्स हेड बोला है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हेड होते हैं, तो साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट हेड थे ब्लैक मीन्स ब्लैक पर्सन थे वो, क्योंकि वो एक तरह से निग्रो थे और उनका जो कम्प्लेक्शन था वो क्या था? ब्लैक था। वो फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे जो कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। एंड फर्स्ट इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो जब डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रीय इलेक्शन हुई तो उन्होंने उनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया और पहली बार में वो सिलेक्ट हो गए। अब उनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई को 1918। ठीक है, उनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई 1918 को, मीन्स अब उनका बर्थडे जो आने वाला है। कहाँ पे हुआ था? जोवो में, साउथ अफ्रीका। और उनकी डेथ कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013 में। ठीक है, उनके स्पाउस क्या होता है? उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे थे वो क्या थे? ग्रेसा माइकल ये और विनी मंडेला एंड एवलिन मेस। तो ये दो उनके बच्चे थे और उनकी वाइफ थी। मेजर अवार्ड्स, अब उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हुए थे? देखो, नोबल पीस प्राइज़ मिला था एक उनको, और एक मिला था भारत रत्न अवार्ड भी उनको मिला था। ठीक है, अब ये उनके चिल्ड्रन हो गए, जिस्वा मंडेला एंड जिनानी मंडेला। ओके, क्लियर। तो मंडेलास ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? दोनों में डिफरेंस क्या था? बायोग्राफी होती है जो कोई पर्सन लिखता है किसी और के बारे में, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब वो कोई पर्सन अपने बारे में खुद अपनी बुक लिखता है, दैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्या आपने कभी कोई भी ऐसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है जहाँ आपने अपनी कोई लिखी है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नावल एंड स्टोरी। क्योंकि नावल और जो स्टोरीज़ होती हैं वो कई बार फिक्शंस होती हैं। फिक्शंस इन द सेंस कि हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली हम कोई स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जो बायोग्राफी होती है वो ओरिजिनल इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ के, जो अप्स एंड डाउन आते हैं वो सारे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? ठीक है, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 10 पॉपुलर ऑटोबायोग्राफीज़। तो आपको ने बीच में ये आपको इसलिए दिया है कि थोड़ा बहुत आप कुछ एक्स्ट्रा भी करो, क्योंकि चैप्टर पढ़ के तो हम कई बार बोर हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपने ये सारे काम करने हैं ताकि आपकी एक तरह से एक वर्कशीट भी तैयार हो सकती है। ठीक है, आगे है हमारे पास। अब देखो, ये साउथ अफ्रीका का आपको मैप दिया हुआ है।
ठीक है। साउथ अफ्रीका का क्या दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है। अब साउथ अफ्रीका के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। कहता है इसमें 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है हमारे पास? 11 ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पंजाब की पंजाबी है, ठीक है। राष्ट्र हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। इंटरनेशनल इंग्लिश है। तो साउथ अफ्रीका में टोटल कितनी थी, 11 ऑफिशियल लैंग्वेज थी और इससे ज़्यादा कई अनऑफिशियल लैंग्वेज भी थी। तो दिस कलरफुल मिक्स ऑफ कल्चर गिव्स अ साउथ अफ्रीका इट्स निकनेम रेनबो नेशन। तो इसको हम एक अनदर नाम से भी पुकारते हैं साउथ अफ्रीका को। वो नाम कौन सा है, रेनबो नेशन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरह की लैंग्वेज है जो बोली जाती थी, ठीक है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, तो साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। सिंस होल्डिंग इट्स फर्स्ट ट्रूली ओपन इलेक्शन, जिनकी ओपन इलेक्शन हुई थी, मीन्स कोई राजे का राज नहीं था, पूरे पब्लिक के थ्रू इलेक्शन हुई थी जो फर्स्ट टाइम। तो कब हुई थी वो, अगर हम बोलें 27 अप्रैल को 1994 को। इन 1806 मीन्स 1806 में वार्स इन यूरोप लेफ्ट द ब्रिटिश इन कंट्रोल ऑफ द केप टाउन कॉलोनी। तो जो यूरोप में युद्ध हुआ था 1806 में, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लेफ्ट द ब्रिटिश इन कंट्रोल। तो कंट्रोल जो था ब्रिटिश का वो किसका था, केप टाउन कॉलोनी में आ गया था। तो 1910 में क्या हुआ, द ब्रिटिश यूनाइटेड 4 कॉलोनीज इन द रीजन एंड क्रिएटेड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिटिश ने क्या किया, मीन्स अंग्रेज़ों ने क्या किया, 4 कॉलोनीज़ को क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था 1910 में, जो ब्रिटिश थे उन्होंने 4 कॉलोनीज़ को ऐड कर लिया था और मीन्स किसको क्रिएट कर दिया, साउथ अफ्रीका को। मीन्स इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका कब बना था, 1910 में, ठीक है। दे एस्टैब्लिश लॉज एंड द सेपरेट वाइट्स फ्रॉम द ब्लैक साउथ अफ्रीकन। तो उन्होंने एक कानून बना दिया वहाँ पे तब के जो गोरे लोग हैं, ठीक है, वो काले लोगों से अलग रहेंगे। अब प्रैक्टिस ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन क्या होता है, सेपरेट, सेग्रेशन मीन्स सेपरेट, ठीक है। कॉल्ड अपार्थाइड विच लेड टू डिकेड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट। तो जिन्होंने क्या किया, कई मतलब कई दहाकों तक, डिकेड्स क्या होता है, दहाके मीन्स 10 साल का डिकेड्स बनता है। जैसे सेंचुरी 100 की होती है तो डिकेड होता है 10 ईयर्स। तो ये झगड़ा चलता रहा। अपार्थाइड का मीनिंग आपको मैंने पहले बता दिया था कि जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रेस इन द सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, रंग के ऊपर मतभेद करना, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास अब जो ओकेज़न था, ठीक है। अब देखो ये नेल्सन मंडेला जो खड़े हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये रहे नेल्सन मंडेला जी। तो ये ओकेज़न था इनऑग्रेशन का, ठीक है। इनऑग्रेशन क्या होता है, जब हम किसी नई चीज़ का क्या कहते हैं, मुहूर्त करते हैं, उद्घाटन करते हैं, ठीक है। तो इनऑग्रेशन सेरेमनी थी, ये रहा इनऑग्रेशन, क्लियर। सेरेमनी थी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द साउथ अफ्रीका, कि जब नई सरकार बनी थी साउथ अफ्रीका में, विच टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, ठीक है। किस में बनी थी ये, हमारे पास इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई थी, जब नई सरकार बनी थी साउथ अफ्रीका में। और ये सेरेमनी कहाँ की गई थी, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, ठीक है, प्रिटोरिया में। और इसको काफ़ी लोगों ने मींस अटेंड किया था। कौन कौन से, वहाँ पे कई पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे, कई डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज क्या होता है, जिनकी एक अलग से पहचान होती है देश में, ठीक है। डिग्नेटरीज जिनकी एक, जैसे कह लो कि वीआईपी पर्सन, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओकेज़न क्या था और वहाँ पे कितने कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। तो आप लिखोगे 140 कंट्रीज़ के, पूरे संसार में से 140 कंट्री में से लोग आए हुए थे जिन्होंने इस इनऑग्रेशन सेरेमनी को क्या किया था, आकर उसका अटेंड किया था, ठीक है, क्लियर।
तो आगे है हमारे पास नेक्स्ट रेनबो गैदरिंग। अब रेनबो गैदरिंग क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आए हुए थे, वहाँ पे वाइट लोग भी थे और वहाँ पे ब्लैक लोग भी थे। द इनऑग्रेशन डे वॉज इंडीड अ साइट of rainbow gathering of different color and religion as people all races, caste, color, nation and international had come together to celebrate the glory of democratic election। तो ये जो इनऑग्रेशन डे था, उद्घाटन का जो दिन था, वो सच में ही एक रेनबो गैदरिंग थी। रेनबो गैदरिंग क्यों थी कि जैसे रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, अलग अलग रंग, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग रंग के लोग आए हुए थे। रंग इन द सेंस ओनली वाइट एंड ब्लैक में था, मीन्स अलग अलग नेशन से लोग आए हुए थे। रेसेस मीन्स रंग हो गया, कास्ट मीन्स अलग अलग जाति के लोग आए हुए थे, कलर हो गया, नेशन हो गया, नेशन मीन्स अलग अलग देशों के, इवन के फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे ताकि वो इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन को सेलिब्रेट कर सकें, मीन्स उसको आनंद मान सकें उसका भी। अ डे व्हेन एवरीवन विल बी ट्रीटेड विद लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये वो दिन था जब सभी लोगों को एक तरह से आज़ादी मिली थी और सबको समानता का अधिकार मिला था। समानता का अधिकार मीन्स सबको बराबर का अधिकार मिला था कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई गोरा या काला नहीं है, क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने लॉ बना दिया था वाइट एंड ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है। तो आगे है, अब नेल्सन मंडेला जी ने जो स्पीच दी थी, इनऑग्रेल स्पीच, वो क्या थे यहाँ पे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हैड दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कहता अपने तजर्बे के आधार पर एक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था, ठीक है, मीन्स एक तो कॉमन पर्सन होते हैं, ये कॉमन से थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे जिन्होंने इस डिज़ास्टर को, मीन्स इस डिज़ास्टर वैसे होता है महामारी, ठीक है, ये एक तरह से महामारी ही थी, बहुत गंभीर बीमारी थी जो ब्लैक एंड वाइट की थी, उसको ख़त्म कर दिया जो लंबे समय से चला रही थी, और एक नए समाज को जन्म दिया जहाँ पे सिर्फ क्या था, मानवता का ही, मीन्स मनुष्य को एक मानव मानकर मानवता का अधिकार सबको दे दिया गया था। उन्होंने क्या किया, वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कहता हम प्लेज क्या होता है, कसम खाते हैं, वही प्लेज, हम कसम खाते हैं अपने आप कि हम सभी लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे, इस गरीबी की बंदिश से जो लगातार वो इसको सहते आ रहे हैं वहाँ से आज़ादी दिलवाएंगे। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन क्या होता है कि जो कम कमाई करते हैं, ठीक है, तो डेप्रीवेशन मीन्स जो उनको लॉस हुआ, लॉस कैसे हुआ कि लो वेजेस पे, कम वेतन पे उनसे काम लिया जाता था, काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता था लेकिन वेतन उनको कम दिया जाता था। सफरिंग मीन्स उनको क्या होता था, सफरिंग, वो हर तरह से कष्ट सहते थे। जेंडर मीन्स मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी कई तरह का मतभेद किया जाता था। तो सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो वो दिन ऐसा सबको लग रहा था कि अब जो जैसे सूरज पहले छिपता था अब वैसा सूरज नहीं छिप रहा। कैसा सूरज छिप रहा है कि उन्होंने जैसे सूरज के ऊपर जीत प्राप्त कर ली कि वो अब अपने अकॉर्डिंगली ही उनकी लाइफ में भी एक तरह से रोशनी की लहर है जो दौड़ गई थी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास, तो यहाँ पे अब टू नेशन का एंथम क्यों गाया गया था साउथ अफ्रीका में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाइट भी थे और ब्रिटिश उस लॉ को ख़त्म करना था, इसलिए उसको सिंबलाइज मीन्स इक्वालिटी सिंबलाइज करने के लिए हमने ये दोनों नेशन का गाया था। तो ऑन द डे ऑफ द इनऑग्रेशन, उस उद्घाटन वाले दिन टू नेशन एंथम वर संग, दो कहता राष्ट्रों के नेशनल एंथम गाए गए थे। एक था वाइट लोगों के द्वारा गाया गया और दूसरा था ब्लैक लोगों के द्वारा गाया गया। तो ये सिंबलाइज करता है कि ब्लैक एंड वाइट दोनों ही इक्वल हैं, मीन्स इंसान तो इंसान है, चाहे उसका रंग है जो कम्प्लेक्शन है जो काला है, चाहे वो गोरा है। तो कभी भी हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका रंग काला है तो हमें उससे नफ़रत करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपार्थाइड का मीनिंग क्या है, was a system of institutionalized racial segregation, racial means रंग के ऊपर मतभेद, segregation means separate किया गया, that existed
इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में अप्लाई होता था, एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। कब तक था? 1948 से लेके 1999 तक, ठीक है। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। तो ये वो था जो आधार माना गया था कि सबसे ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता था और इंसानियत नहीं थी समाज में। इसके लिए साउथ अफ्रीका को पूरे संसार में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही आता है पेपर में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, ठीक है। तो ऐसे आपने ये देखो, जैसे ये गरीब बच्चों की तरह दिखाया हुआ है। इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ द करेक्टर। तो ऑपरेशन क्या होता है? अत्याचार, ठीक है। तो ऐसी ही ज़रूरत थी कि इस अत्याचार को ख़त्म किया जाए, अत्याचार की गहराइयों को ख़त्म किया जाए, ताकि हम एक अच्छे पर्सन की, अच्छे ह्यूमन की, अच्छे चरित्र की निर्माण कर सकें। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज़ ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला अपने आप को उन्होंने ऐसी एग्जाम्पल बना दी लोगों के सामने कि वो जैसे साउथ अफ्रीका के महान नायकों में से एक थे, हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। तो नेल्सन मंडेला ने भी अपने आप को एक एग्जाम्पल जैसे स्थापित किया, कैसे कि जैसे पहले साउथ अफ्रीका में लोगों ने सैक्रिफाइस किया था अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। वो कहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए कि वो मतलब, लेकिन ग्रेट हीरो जो बने सबकी नज़रों में, वो कौन बन गए थे? नेल्सन मंडेला, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रगल करके इस जो डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट का, वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब ये वो हैं जो 6 पर्सन जिनके उन्होंने नाम लिए थे, जो उनके लिए ग्रेट हीरोज़ थे। ओलिवर टैम्बो, ठीक है, वॉल्टर सिसोला, चीफ लुथरा एंड जूसफ डैडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सबुस्के, ठीक है। ये 6 पर्सन थे, 6 पर्सन थे जो नेल्सन मंडेला जिनको अपना गुरु मानते थे कि उन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, तो उन्होंने मतलब सबका नाम नहीं लिया, मेन जो थे उन्होंने इनका नाम हमें बताया है, ठीक है। अब मंडेला के अकॉर्डिंगली करेज क्या है? वैसे तो हम कहते हैं कि हौसले भरे काम सारे ही करेज हैं, लेकिन उन्होंने करेज की एक अलग से डेफिनेशन दी कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि अगर हमारे पास मतलब हमारे मन में कोई डर नहीं है किसी चीज़ के प्रति तो वो करेज है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर हमने उस डर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, दैट इज़ द करेज। जैसे कई बार हमें स्विमिंग से डर लगता है, मान लो, ठीक है, तो हमने जब स्विमिंग सीख ली, अब हमने उसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली कि जैसे कितना भी तूफ़ान आ जाए हम स्विम कर सकते हैं, तो तूफ़ान से हम नहीं डरेंगे, हम मतलब पार करके उसको निकल जाएंगे। दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंगली वो करेज था, ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। कहता बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बट वो है जिसने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। जैसे एक आता था ना कि डर के आगे ही जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू का आती है ना हमारे पास ऐड एक टीवी में, तो डर के आगे ही जीत है। तो वो चीज़ है कि जब हम डर के ऊपर जीत प्राप्त, जैसे आपको डर होता है कि पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करके किसी भी चीज़ को अचीव करोगे, इट मीन्स आपने उस डर के ऊपर जीत। तो नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कि जब किसी का बर्थ होता है तो तब तो उसको पता नहीं होता कि कौन गोरा है कौन काला है, ठीक है, कौन ऊंची जाति का है कौन नीची का है, कौन अमीर है कौन गरीब है। तो जब बच्चा बर्थ लेता है, जब उसका जन्म होता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि मुझे किससे नफ़रत करनी है किससे प्यार करना है। तो इंसान ही इंसान को बाद में सिखाता है। तो नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस हिज स्किन, कि उसकी स्किन का कलर कौन सा है इसलिए वो नफ़रत नहीं करता। हिज बैकग्राउंड, वो अमीर है या गरीब है। हिज रिलीजन, उसका धर्म कौन सा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग सिर्फ तभी नफ़रत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, कहता अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो अगर उनको हम प्यार करना सिखाएंगे तो वो प्यार करना भी सीख जाएंगे। दे कैन बी टॉट टू लव, अगर उनको प्यार करना सिखाया जाएगा।
फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। तो प्यार अपने आप ही दूसरे लोगों के प्रति, चाहे वो उसके ऑपोजिट ही क्यों ना हो, उनको भी वो प्यार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन्स ऑब्लिगेशन। लास्ट पे उन्होंने बोला था कि ऑब्लिगेशंस क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हमारी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। नेल्सन मंडेला ने बोला था कि सबसे पहले तो अपने परिवार की और उसके बाद अपने नेशन की। ठीक है, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, कि मंडेला ने बताया कि हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की 2 ऑब्लिगेशन है। ट्विन मीन्स क्या होता है, डबल जिम्मेवारी है। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टूवर्ड्स फैमिली, कि जो परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, फर्स्ट जिम्मेवारी तो उसकी अपने परिवार के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति है, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति है। ठीक है, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू वर्क फॉर हिज पीपल, कि दूसरी क्या है, अपने नेशन के लोगों के प्रति, कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी के प्रति, और अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, तो ही हम मतलब एक अच्छा इंसान बनता है अगर वो अपने परिवार की और साथ साथ नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, अब आज़ादी को समझना क्या है। ठीक है, एज अ चाइल्ड मंडेला डिड नॉट हंगर फॉर लिबर्टी, कहता है जब वो बच्चा था तो मंडेला आज़ादी के लिए मीन्स उसके मन में कभी कोई भूख नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता कि आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है। बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि उसको वो तो यही सोचता था कि वो उसका जन्म हुआ है तो वो आज़ाद घूम रहा है, तब उसको नहीं समझ होता। जैसे अब आप छोटे हो तो आपको नहीं पता कि आज़ादी क्या है, ग़ुलामी क्या है। ही बिलीव दैट ही वॉज फ्री इन एनी वे, उसका विश्वास था कि वो तो आज़ाद है हर एक तरीके में। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय हिज ट्राइब्स कस्टम, तो जैसे मतलब वो अपने फादर का हर एक बात मानता था और अपने ट्राइब के मीन्स अपने कबीले के जो भी उसके रीति रिवाज थे उनका मानना था। ठीक है, तो अबाइड क्या होता है हमारे पास, अबाइड होता है किसी चीज़ को ओबे करना। ठीक है, अबाइड मीन्स किसी चीज़ को ओबे करना। एज एन एडोलसेंट, एडोलसेंट पीरियड कौन सा होता है, जब हमारी एज 10 से 18-22 तक हो जाती है, तो वो होता है हमारा एडोलसेंट पीरियड, जब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है। ही हैड सर्टन नीड्स, जब वो एडोलसेंट हो गया तो उसने सोचा कि मेरी अब कुछ ज़रूरतें हैं। एंड एज अ यंग मैन, जब वो एडोलसेंट से यंग हो गया, ही हैड अदर नीड्स, तो उसकी ज़रूरतें और दूसरी हो गई। मीन जैसे बचपन में हमारी कोई और ज़रूरतें होती हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो कोई और ज़रूरतें हो जाती हैं। ठीक है, ग्रेजुअली ही डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कहता धीरे धीरे उसने अपना बॉयहुड क्या होता है कि जब जैसे चाइल्डहुड होता है वैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड बचपन हो गया, बॉयहुड यंग जनरेशन हो गई। ठीक है, दैट ही वाज सेल्फिश, तो उसको लगा कि अब वो सेल्फिश है। ठीक है, सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थी। ही ग्रेजुअली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग curtailed बट द इमेनिसिपेशन ऑफ ऑल द ब्लैक। तो curtailed क्या होता है, कटौती। curtail क्या होता है, कटौती, किसी चीज़ को काटना। ठीक है, कोई चीज़ पे रोक लगाना, रिस्ट्रिक्शन। कर्टेल होता है किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन, जैसे कई बार पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, तो वो धीरे धीरे समझ गया कि आज़ादी सिर्फ उसके लिए नहीं है, दैट इज़ बीइंग कर्टेल, कि जिस पे सिर्फ उसके ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है, बट द एमेनिसिपेशन ऑफ ऑल द ब्लैक्स। एमेनिसिपेशन क्या होता है, मुक्ति, कि सभी जो काले लोग हैं उनको भी इस गुलामी से मुक्ति चाहिए। ठीक है, उनको भी इस गुलामी से मुक्ति चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ उसी को मुक्ति चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को ही मुक्ति चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। तो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, तो उस दिन जो उस शाम का सूरज था इतनी शानदार तरीके से छिपा था कि जैसे पहले कभी ना छिपा हो, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी एक अचीवमेंट उनको मिली थी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो आज़ादी को मानने के लिए कि परमात्मा हमेशा अफ्रीका पे अपनी ब्लेसिंग बनाई रखे, हमेशा वो आज़ादी को करे।
ठीक है। तो थैंक यू, कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करो, बार बार ये मैं वीडियो में ज़रूर कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।